ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से विकास और शांति का संदेश दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश की सैन्य ताकत का डंका भी बजाया। और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए शांति पहली शर्त है। उन्होंने साफ शब्दों में दोहराया कि उनकी सरकार आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को बम और बंदूक का पर्याय माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। दूसरी ओर दिल्ली के विज्ञान भवन में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये ऑपरेशन पीएम मोदी के उस वादे का सबूत है जिसमें उन्होंने आतंकवाद को करारा जवाब देने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक सफलता पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सफलता पीएम के दृढ़ संकल्प और भारतीय सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का प्रमाण है। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. एक तरफ पूर्वोत्तर में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है। ये भारत की उस अटल नीति का प्रमाण है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और विकास के लिए अटूट संकल्प पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने आज हनुमानगढ़ी में दर्शन के साथ अपनी अयोध्या यात्रा शुरू की है। इसके बाद उन्होंने श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण भी किया। इस आध्यात्मिक माहौल के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया, जो अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करेगा। इस मौके पर उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया।
जो उनके प्रति लोगों के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस आध्यात्मिक माहौल के बीच सीएम योगी ने देश की सुरक्षा और शौर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि भारत ने 26 निर्दोषों के बदले 124 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सीएम योगी का ये बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी रेखांकित करता है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद का रास्ता अपनाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। एक तरफ अयोध्या में आध्यात्मिकता और विकास का संगम हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत का परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद में अब देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाकिस्तान को पहले से सूचित करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने 1991 के एक समझौते का हवाला देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे अपराध करार देते हुए सवाल उठाया और कहा कि देश को सच जानने का हक है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1991 के एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने का समझौता किया था। क्या ये समझौता देशद्रोह था? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि 1991 का समझौता शांति के समय का था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलतफहमी रोकना था। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए।
इस सियासी विवाद के बीच ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसने इंडिया गठबंधन में फूट की आशंका पैदा कर दी है। क्या है ये सियासी संग्राम, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव का 80-17 वाला सीट बंटवारा फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। मसूद ने दावा किया कि कांग्रेस अपने दम पर यूपी में मजबूत है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2024 की जीत हासिल की है। तो हम लोग अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। हाँ, मैंने कहा था 80-20 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इमरान के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखा पलटवार किया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बयान को गठबंधन गंभीरता से ले। इमरान मसूद अभी उस हैसियत में नहीं है जो इस तरीके के बातों को, उनके बयान को संज्ञान में ले। न उनके बात को संज्ञान कांग्रेस पार्टी लेती है, न उनकी बातों का संज्ञान समाजवादी पार्टी लेती है। वो अपने मन से कहते हैं, कहते रहे। इमरान मसूद के बयान ने जहां इंडी गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ा दी है, वहीं बीजेपी ने इसे मौके के तौर पर लिया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की एकता सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जिसने बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। लेकिन इमरान मसूद का ताजा बयान गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर हम कहें कि कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर डेमोग्राफी चेंज के अहम पड़ाव पर खड़ा है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। सीएम धामी के निर्देश पर जैसे जैसे बाहर से आए लोगों की जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए। कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में ये लाइन उन संदिग्ध चेहरों की है जो बिना दस्तावेजों के ही यहां रह रहे हैं। बनभूलपुरा की झुग्गी और कच्ची बस्तियों से पुलिस इन संदिग्धों को निकाल लाई है। इसमें बड़ी संख्या बिहार, बंगाल और बांग्लादेश से आए संदिग्धों की है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें देखिए दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि इसमें मिडिल मैन भी हमें जो लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ डेवलपर सो कॉल्ड हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो स्थानीय लोग भी इस गांव के हैं जिनके नाम पर ये मूलतः जमीन रही होगी, उनके द्वारा भी विक्रय किया गया है। इन संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें बड़ा हेरफेर है। इसलिए सभी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जमीनों की जांच के मामले भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर अपने कुछ % कमीशन के लालच में बड़ा खेल कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का जो आधार कार्ड है सिर्फ देखा नहीं गया, आधार कार्ड में ये भी चेक किया गया कि आधार कार्ड ऑथेंटिक है या नहीं है। माई आधार का इस्तेमाल करके चेक किया गया। इसके अलावा किसी में अगर डाउट था तो PMJY जो हमारा आयुष्मान भारत है, उसमें भी राशन कार्ड की डिटेल्स होते हैं, वहाँ से मैच करके देखा गया। फिर भी जहाँ पे डाउट है तो उसके लिए आधार के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से भी लॉक करके चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोग का पुलिस सत्यापन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, उन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और साथ साथ में उनका जो चलानी कार्रवाई वो भी करी जा रही है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर संदिग्ध पश्चिम बंगाल के कुछ विशेष जिले से हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके पास उत्तराखंड के कई दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर ये दस्तावेज बनाने में इनकी मदद किसने की। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।